सो आईफोन 16e के लॉन्च के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16e वर्सेस आईफोन 16 एंड ये कंफ्यूजन इसी वजह से क्योंकि तीनों फोन्स के प्राइसिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो आईफोन 16e की लॉन्च प्राइस है 60,000 रुपीज़, बट कार्ड ऑफर्स के साथ ये फ़ोन 56,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। वही बात करें आईफोन 15 की तो करेंटली इसकी प्राइसिंग 60,000 रुपीज़ है, बट आपको ये सेल में 55,000 रुपीज़ के आसपास इजीली मिल जाता है। बात करें आईफोन 16 की तो इसकी प्राइसिंग 65 से लेकर 70,000 रुपीज़ के आसपास रहती है, बट सेल में भी इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम चली जाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आईफोन 16 फ्लिपकार्ट से 64,000 रुपीज़ में खरीदा था। आप मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दैट किस पर्सन को कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए एंड एक्चुअल में कौन सा फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एज ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन एंड लुक्स की। तीनों फोन्स का लुक बैक से एकदम ही डिफरेंट है। जहां आईफोन 15 एंड आईफोन 16 में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बट उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट है। 15 में डायगोनल एंड आईफोन 16 में है वर्टिकल, एंड वहीं आईफोन 16e में जस्ट यहाँ पे सिंगल कैमरा है। अभी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको आईफोन 16e का ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन पसंद आता है। वैसे एक बात तो पक्की है दैट आईफोन 16e बैक से लुक में कहीं ना कहीं खुद ही बता रहा है दैट मैं एक बजट आईफोन हूँ, केवल सिंगल कैमरा की वजह से। क्योंकि जिस तरीके से प्रो मॉडल्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप खुद को बताता है मैं सबसे महंगा आईफोन हूँ, इस तरीके से उसके बाद डुअल कैमरा सेटअप एंड 16e का सिंगल कैमरा ऑब्वियसली डुअल कैमरा से तो नीचे ही आएगा। बाकी वैसे आईफोन 16e का डिजाइन एग्जैक्टली आईफोन 13 14 की तरह ही है, बस आपको यहाँ पे दो कलर्स मिलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। एंड वहीं आईफोन 15 16 में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। एंड इन दोनों फोन्स का डिजाइन भी आईफोन 16e से ज्यादा बेटर है, स्लाइटली राउंडेड एजेस हैं एंड दे फील मोर कंफर्टेबल इन द हैंड। हाँ, 16e में आपको एक्शन बटन जरूर मिल जाता है जो कि आईफोन 15 में मिसिंग है, एंड इस बटन की हेल्प से आप विजुअल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आईफोन 16 में कैमरा कंट्रोल बटन से ऑपरेट होता है। वहीं फ्रंट से बात करें तो आईफोन 15 16 एग्जैक्टली सेम है, बट आईफोन 16e जस्ट वही आईफोन 13 14 की तरह थोड़े ज्यादा मोटे बेजल्स कैरी करता है। डायनामिक आइलैंड की जगह है नॉच, एंड स्पेशली इसी चीज की वजह से यहाँ पे फोन काफी आउटडेटेड भी दिखता है। बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की बात करें तो आईफोन 16e में काफी सारे फीचर्स मिसिंग है इन दोनों आईफोन्स के कंपैरिजन में। तो एक एक करके सभी चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैगसेफ, जो कि इवन आईफोन 12 में भी है, बट लेटेस्ट आईफोन 16e में मैगसेफ का सपोर्ट नहीं है। आपको जस्ट ये वायरलेस चार्जिंग मिलती है 7.5 वॉट्स तक की। इसमें अल्ट्रा वाइड बैंड चिप मिसिंग है जो कि ट्रैकिंग एंड प्रिसाइज लोकेशन में काफी हेल्प करती है। अब कनेक्टिविटी के लिए आईफोन 15 16e दोनों में आपको वाईफाई 6 मिलता है, जबकि आईफोन 16 में है वाईफाई 7 एंड इसी के साथ 15 एंड 16 में मिलता है कॉलकॉम का मॉडेम। लेटेस्ट आईफोन 16e यूज करता है एप्पल की खुद की डिजाइन C1 चिप, जो कि स्पेशली कॉलकॉम की चिप्स के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है। एंड ऐसा बताया जा रहा है अब यहाँ पे एप्पल इसी चीज को कंटिन्यू करने वाला है। लाइक आईफोन 17 सीरीज में आपको C2 चिप मिलेगी, एंड अब एप्पल इस चीज के लिए कॉलकॉम पे रिलाई नहीं करना चाहता है। फ्रंट में प्रोटेक्शन के लिए एक और डिफरेंस मिल जाता है, आईफोन 16 में है लेटेस्ट जनरेशन सिरेमिक शील्ड, जो कि आईफोन 15 16e के मुकाबले ज्यादा टफ है, ज्यादा ड्यूरेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। सो आईफोन 15 16 यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, मींस दोनों फोन्स के डिस्प्लेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअल सवाल ये है कि इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले के मुकाबले आईफोन 16e का डिस्प्ले कैसा है। वेल आई वुड से फर्क अच्छा खासा है। अब यहाँ पे बेजल्स एंड नॉच का डिफरेंस तो है ही, इसी के साथ यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस में डिफरेंस मिलता है वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा नोटिस होता है, क्योंकि आईफोन 16e में आउटडोर्स के लिए ब्राइटनेस जस्ट 800 निट्स तक की मिलती है, एंड जो 1200 निट्स की ब्राइटनेस है वो HDR कंटेंट के लिए है। बट वहीं आईफोन 15 एंड 16 में जो आउटडोर के लिए 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस है वो सच में बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो अनडाउटेडली डिस्प्ले के मामले में आईफोन 16 काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगता है, इन्हें कहीं से भी 55-60 हज़ार रुपये डिजर्व नहीं करता इस चीज़ के लिए। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें, आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम, एंड वहीं आईफोन 16 16e में A18 चिप है विद 8GB रैम। एंड इसी वजह से आईफोन 16e में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिल जाता है आईफोन 16 की तरह, जो कि आईफोन 15 में अवेलेबल नहीं है। एंड स्पेशली ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जिस वजह से आईफोन 16e आईफोन 15 से आगे निकल जाता है, वरना इसके अलावा हर मामले में आईफोन 15 ही ज़्यादा बेटर है। अब वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको तीनों फोन्स को चलाने में कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। नॉर्मली डे टू डे टास्क में आईफोन 15 भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड CPU के बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो आईफोन 16 16e काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर बेटर देन आईफोन 15। अब GPU स्कोर्स की बात करें, क्योंकि आईफोन 16e में केवल 4 कोर GPU है, दैट्स वाई इसके GPU परफॉर्मेंस आईफोन 16 से काफ़ी कम है। एंड एडवांस चिपसेट होने के बाद भी इसकी GPU परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आईफोन 15 के बराबर ही है, क्योंकि ऑल्दो आईफोन 15 में A16 चिप है,
बट वहाँ पे आपको 5 कोर GPU मिलता है। सो नो डाउट iPhone 16e की परफॉर्मेंस iPhone 15 से बेटर होने वाली है, बट स्पेशली गेमिंग में आपको डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा जितना iPhone 15 से 16 में है। एंड इस नए iPhone 16e की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं iPhone 15 एंड iPhone 16 के बीच लाई करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। iPhone 16e में सिंगल कैमरा मिलता है, तो सबसे बड़ा मिस यहाँ पे हो जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा का ना होना। बट इसी के साथ यहाँ पे जो उसका प्राइमरी कैमरा है उसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिसिंग मिलते हैं। हाँ, iPhone SE 3 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का अपग्रेडेड कैमरा मिलता है, एंड जिसका ऑपरेट करने का प्रिंसिपल iPhone 15-16 की तरह ही है। इसमें आपको 2x क्रॉप मिल जाता है, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है क्योंकि टेक्निकली अभी भी iPhone 15 का प्राइमरी कैमरा इस नए iPhone 16e से ज़्यादा बेटर है, एडवांस है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि iPhone 16e में सेंसर शिफ्ट OIS नहीं है, जो कि iPhone 13 से लेकर 16 तक कंटिन्यू होता आ रहा है। एंड ये सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वीडियोस को बेटर तरीके से स्टेबलाइज करने में। एंड इसी के साथ इवन लो लाइट सिचुएशंस में फोटोज़ को कैप्चर करना भी ईजी हो जाता है। इसी के साथ iPhone 16e में iPhone 16 की तरह लेटेस्ट जनरेशन फोटोग्राफिक स्टाइल्स नहीं मिलते हैं। हाँ, वैसे ये तो iPhone 15 में भी नहीं है, बट कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि जिस तरीके से iPhone 15-16 में आपको नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट्स मिलते हैं, लाइक किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना, वो कैपेबिलिटी भी iPhone 16e में नहीं है। एंड iPhone 13-14 से चले आ रहे सिनेमैटिक एक्शन मोड वीडियोस के लिए ये तक iPhone 16e में नहीं दिए गए हैं। एंड स्पेशली इसी वजह से केवल कैमरा के लिए मैं आपको iPhone 16e को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसी प्राइसिंग में iPhone 15 कहीं ज़्यादा बेटर डील है। हाँ, iPhone 16 की तरह विंड नॉइज रिडक्शन एंड ऑडियो मिक्स के फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं, बट इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सिनेमैटिक एक्शन मोड, इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट्स होने चाहिए थे। अब जैसे हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे क्लियरली iPhone 16e बाजी मार लेता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो iPhone 15 के मुकाबले 16 में लगभग 200 mAh का फ़र्क है, बट इवन iPhone 16 के मुकाबले 16e में लगभग 400 mAh का फ़र्क। तो कहीं ना कहीं iPhone 15 के कंपैरिजन में iPhone 16e में यहाँ पे 600 mAh बैटरी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। एंड बैटरी टेस्ट में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो iPhone 15 Pro Max है उसको भी iPhone 16e ने बीट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो इन सभी डिस्कशन के बाद आई होप आपको आइडिया लग गया होगा दैट iPhone 16e कहाँ स्टैंड करता है 15 एंड 16 के कंपैरिजन में। तो फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पे इस प्राइसिंग पे iPhone 16e को खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से iPhone 16 कुछ महीने पहले 80,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, कार्ड ऑफर्स के साथ 75,000 रुपीज़ का था, एग्जैक्टली सेम कंडीशन iPhone 16e के साथ है। एंड इन केस अगर आपको लेटेस्ट आईफोन खरीदना भी है, कुछ महीनों का वेट करो, इस पे आराम से 10 से लेके 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखनी चाहिए एक्चुअल MRP। आईफोन 16 की MRP है 80,000 रुपये, आईफोन 15 की 70,000 रुपये एंड आईफोन 16e की 60,000 रुपये फॉर 128 GB वेरियंट्स। एंड वैसे एक बात सोच के देखो, अगर आप इस टाइम पे 55,000 रुपये में आईफोन 16e को खरीद लेते हो एंड फ़ोन को ऑब्वियसली कम से कम 3 से लेकर 4 साल तो चलाओगे ही, बट अभी से केवल 5-6 महीने बाद ही फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की सेल में आपको एक्जैक्टली 55,000 रुपये के आसपास ही आईफोन 16 मिलेगा। फिर उस टाइम पे आपका दिल बहुत ज़्यादा रोएगा। अगर अभी ही कोई आईफोन खरीदना है, वेट नहीं कर सकते हो, या तो आईफोन 15 परचेज करो या फिर आईफोन 16, वही बेस्ट चॉइस रहेगी। एंड मेरे हिसाब से कायदे से उस टाइम पे भी यहाँ पे जो सेल में प्राइसिंग रहेगी आईफोन 16 की रहती है 50 से लेके 55,000 रुपीज़, वहीं आईफोन 15 की 42 से लेके 45,000 रुपीज़। तो उस टाइम पे आईफोन 16e की प्राइसिंग 35,000 रुपीज़ के आसपास ही होनी चाहिए। तो आईफोन 16e को आईफोन 15 जितनी प्राइस पे खरीदने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एप्पल की नज़रों में भी आईफोन 15 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा फ़ोन है आईफोन 16e से। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी इन तीनों आईफोन्स में से आप लोग कौन सा आईफोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो, किसको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानते हो, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यूज़ में मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है, कोई आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।